आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर अगर सबसे कोई सुंदर घटना है वो है जब सृष्टिकर्ता स्वयं अपने सृष्टि के साथ एक हो जाता है। आमीन। एक ही नाम जो उस सृष्टिकर्ता को अपने सृष्टि से जोड़ता है, लिखा है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बिछुई एक, उसका नाम यीशु है। क्या कोई बता सकता है कि जो साधारण को असाधारण बना दे वो कौन सा नाम है? यीशु। और सादे भाषा में बोले जीरो को हीरो बना दे वो कौन सा? यीशु। हालेलुया। मैंने प्रभु से पूछा संदेश, बस एक ही नाम, बोला यीशु। आपके हर प्रश्नों का उत्तर यीशु के नाम में है। जो आपके सामने बंद द्वार दिखाई देते हैं, अगर उसे खोलना है वो नाम है यीशु। प्रभु का वचन कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मैंने जाना इस उद्धार शब्द का यूनानी भाषा में जो अर्थ है, नंबर 1 पापों की क्षमा। जब आप इस नाम को पुकारते हैं अपने हृदय की तलहटी से, इस नाम का अर्थ है उद्धार देने वाला, छुटकारा देने वाला। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो दीवार लगी थी वो पाप की, सबसे पहले वो पापों की क्षमा। ऐसे संपूर्ण रीति से वो कहता फिर मैं तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। दूसरा, जो मनुष्य ने अपने पाप और फिरने से, जो इधर उधर भटकने से, उसके स्वरूप और समानता से फिरने से जो कमाया वो बीमारियां, जो उद्धार के अंदर जो दूसरा विषय है वो है चंगाई। आमीन। सो जो कोई प्रभु का नाम लेगा, सबसे पहले पापों की क्षमा से मुक्ति, दूसरा चंगाई, तीसरा जितने श्राप हैं उससे परिपूर्ण छुटकारा। आमीन। समझ लो बोरिया बिस्तरा बांध कर पोटली कहीं आपने दूर फेंक दी, उसका कोई काम फिर आपके ऊपर नहीं है। चौथा विषय ईश्वरीय आशीष, परमेश्वर की आशीष। और पांचवा विषय ईश्वरीय सुरक्षा। हालेलुया। मुझे बताइए पृथ्वी के सतह पर अगर ये पांचों विषय एक डिब्बे में डालकर एक व्यक्ति को दे दिया जाए, इसमें सब कुछ है। जब आपने यीशु पुकारा, स्वर्ग उस घड़ी आपसे मिल गया है। जिस दिन पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को मेरे और आपके उस दूरी को मिटाने के लिए बलिदान किया, मेरे और आपके पापी खून के बदले उसने अपने इकलौते बेटे का लहू दिया, उस दिन उसने हर एक व्यक्ति के लिए जो उस पर विश्वास करे, जो उसके नाम को लेता है, ईश्वरत का भाग उसमें डाल दिया है। वो केवल स्वर्ग में हमसे दूर रहने के लिए नहीं, इस पृथ्वी पर उसका घर, उसका मंदिर मैं और आप हैं। हालेलुया। और जब कोई भी आप यीशु का नाम लेते हैं, एक परमेश्वर का जो संतान, उसका पुत्र पुत्री है,
उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और वो सीधा सबसे ऊंचे पदवी में, जो सर्व सृष्टि का स्वामी है, पलों में वो जुड़ जाता है। आमीन। तो मैं और आप इस सौभाग्य को प्राप्त किए हुए हैं। जब कभी आप यीशु का नाम लें, वो नाम जो सब नामों में ऊंचा है, उसके आगे सब कुछ, जो कुछ स्वर्ग में है, जो पृथ्वी में है, पृथ्वी के नीचे हैं, वो घुटने टेकते हैं। अगर आप इसके अर्थ को गहराई से समझ रहे हैं तो एक करंट, एक बिजली की जैसा एक झंझनाहट, एक सनसनाहट, वो हमारे शरीरों में दौड़ जाएगा। मेरे प्रियो, ये वो नाम है जिससे स्वर्ग का परमेश्वर आपके द्वारा पृथ्वी को छूता है। वचन कहता है प्रेरितों के काम में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक क्या करेंगे? हम गवाह होंगे। सो ये जो पवित्र आत्मा का जो जागृति, जो बेदारी, जो परमेश्वर की आत्मा ने आरंभ किया है, उसके फल स्वरूप आप एक ऐसे हियाव को, एक ऐसे सामर्थ को, जिसे आप उसकी गवाही और गवाह बनने से आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। और दूसरा विषय, उस नाम को जब कभी आप यीशु पुकारें, उस नाम के प्रभाव को, यीशु के नाम को आप देखने पाएंगे आज से। ये वो नाम है जो हर व्यक्ति जो खोया हुआ है, वो अपने अस्तित्व के उद्देश्य की पूर्ति में प्रवेश कर जाता है। This name makes you enter into your destinies. मेरे प्रियो, अगर आप एक पल के लिए खड़े हो जाएं, आप देख रहे हैं कि यहां पर लोग, आपका उत्साह बढ़ता जा रहा है। ये वो सामर्थ्य है जिसका भागदान परमेश्वर आपके जीवनों में दे रहा है। मैं भावनात्मक अवस्था में कुछ नहीं कहूंगा, ताकि आप उस नाम की सामर्थ्य का अनुभव कर पाए। हमें क्या 3 बार, एक हाथ ऊपर, एक हाथ अपने शरीर पर, हम यीशु पुकारेंगे। वो नाम सब नामों में क्या है? श्रेष्ठ है। इस नाम के आगे जो कुछ स्वर्ग में है, जो पृथ्वी में है, उससे नीचे घुटने टेकते हैं। और लिखा है, हर एक जीव मानेगी, अंगीकार करेंगे, घुटने टिकते हैं, यानी वो अपने बल से इस्तीफा देते, वो कहते यीशु ही प्रभु है। कितने विश्वास करते हैं कि जितने बोलते हैं यीशु मेरा प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। आपके हर एक विषय के ऊपर वो प्रभु है। जिस विषय के ऊपर उसका प्रभुत्व है, वहां किसी और विषय को स्थान नहीं है। मेरे प्रियो, आज इस वक्त विश्वास के द्वारा जब आप पुकारेंगे यीशु, आपके बाहरी देह में, अंदरूनी अवस्थाओं में आप उस नाम के सामर्थ्य को अनुभव करने जा रहे हैं। केवल यही नहीं, जब आप यहां से जाएंगे, आप जो उसके गवाह बने हैं, उसके प्रमाण आप अपने हाथों के द्वारा देखने पाएंगे। क्योंकि लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और विश्वास करने वालों के द्वारा ये चिन्ह होंगे, तुम बीमारों पर हाथ रखेंगे, क्या होंगे? चंगे हो जाएंगे। अगर परमेश्वर का वचन है तो ऐसा ही है। और जिस स्थान पर आप खड़े हैं, ये एक विश्वास के वातावरण इस कण कण के अंदर है। ये उसका प्रमाण है जो आप देखते हैं। अगर आपको ध्यान होगा, पास्टर अंकित ने कहा था, एक छोटा सा बादल जो बंद मुट्ठी के समान है,
विश्वास करने वाले उसको देखते हैं और वो एक बहुत बड़े वर्षा में बदल जाता है। अगर ऐसा है तो मैं और आप पुकारने जा रहे हैं बड़े अधिकार के साथ, बड़े 3 बार। यीशु, यीशु, यीशु। एक हाथ अपने सिर पर रखें और पुकारें जोर से। मेरे प्रियो, आपकी परिस्थितियां इस नाम के सामर्थ्य के नीचे झुक रहे हैं। आपके शारीरिक विषय इस नाम के सामर्थ्य के नीचे घुटने टेकते हैं। अगर आप पीढ़ियों के विषय में बोझित हैं, इस नाम के आगे उनके ऊपर जिस विषय से आप चिंतित हैं वो घुटने टेकते हैं। आमीन। वो आपको एक सशक्त और एक सामर्थी गवाह बना रहा है। आपके मुंह कभी नहीं थकेंगे। हर अवसर को एक सुसमाचार के अवसर जानिए। आमीन। आप बहुतों को निराशा से आशा की ओर, लक्ष्यहीन अवस्था से लक्ष्य की ओर, एक खालीपन से भरपूरी की ओर, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए बहुतों को रुख देने जा रहे हैं। आप यहां से ऐसे ही नहीं जाएंगे। आपके जीवन के हर कहानी के पन्नों में कुछ नया होने जा रहा है। वो यीशु जीवित है और वो अपने जीवित होने का प्रमाण आपके भीतर से प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ उस नदी की बात, जहां आप खड़े हैं ये एक नदी है। आप यहां से सारी पौष्टिकता को प्राप्त कर सकते हैं। उसके वचन से अधिक बढ़कर पौष्टिकता किसी विषय में नहीं है। उसका आत्मा जो प्यास बुझा सकता है किसी और पेय में वो है नहीं। यहेजकेल 47वें अध्याय में जो नदी है उसके विषय में लिखा है कि ये नदी जहां से गुजरे, जो भी विषय जिसमें भी जीवन है, और जहां से वो नदी निकले और जहां जिसे वो छू दे, वहां पर हरियाली, पैदावार, ताजगी और जीवन है। मेरे प्रियो, आप वो नदी के स्रोत हैं। आप जहां से गुजरेंगे परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के नदी के बहाव के प्रमाण को आपको दिखाएगा। आप अपने कल्पनाओं के अंदर उसके नाम के सामर्थ्य के प्रमाण को देखना आरंभ कर दें। वो नाम जो हमको सामर्थ्य देता है, वो नाम जो हमको हिम्मत देता है, वो नाम जो साधारण से असाधारण बनाता है, वो बुद्धिहीनों को चुनता है। उस नाम की सामर्थ्य है, वो उसे बुद्धिमान बना देता है। बड़े बड़े जो नाम विधामी हैं, आप अपने पदवी में या कहीं भी छोटे होंगे, मेरे प्रियो उसकी चिंता नहीं, लेकिन आपके भीतर जो है वो इतना बड़ा है कि उसे संसार समा नहीं सकता। आमीन। इस नाम में सब कुछ है, यीशु के नाम में सब कुछ है। आमीन। पवित्र आत्मा की सामर्थ, उसका स्पर्श जो आपने पाया है वो एक अक्सी अग्नि है जो जोड़ का नहीं है, वो कई गुना, बोलते हैं ना हम, कई गुना, वो ज़रब का मामला है। आमीन। परमेश्वर एक कई गुना, एक ज़रब, एक कई गुना मल्टीप्लिकेशन आपके जीवनों में दे रहा है। आज इसे ले लीजिए, लेकिन वो रहस्य यीशु के नाम में है। उसका सब कुछ यीशु के नाम में है।
आपके प्रार्थनाओं को उत्तर, आपके असाध्य अवस्थाओं को साध्य करने वाला। मेरे प्रियो, इस नाम में सब कुछ है आपके लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए। कितने विश्वास करते हैं? यहां से कोई भी व्यक्ति इस स्थान से जैसे आया था वैसे जाने वाला नहीं है। ये वो नाम है जिसके आगे कोई ऊंचे से ऊंचे पहाड़ या कुछ भी टिक नहीं सकता। ये वो नाम है जो आपको आपके स्थान से उठा के आपके अस्तित्व के उद्देश्य में प्रवेश करा देता है। कितने बोलते हैं मैं उसे ले लेता हूं? बोलिए, मैं उसको ले लेता हूं। ये वो नाम है जो बहुत पुराने रंजिशों को, जिसे आप कहते हैं बहुत कोशिश करने के बाद भी आप निकाल नहीं पा रहे हैं, वो एक पल में उसे निकाल बाहर करे। मैं ऊपर आ रहा था, मैंने सुना जाने दो। क्या? चाहे वो कितने बड़ी विषय, वो जो विषय आते हैं मन में, हृदय में, वो केवल आपको जिस स्थान पर पहुंचना है उस पर रोक करने के लिए शरीर रहित प्रभावों की मंत्रणा है जो आज से आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आप देखेंगे कि जाने देना, क्षमा करना, छोड़ देना कितना सरल हो जाएगा। जहां पर बहुत मुश्किल था वहां पर आप मुस्कुराते हंसते हुए दिखाई देंगे। आमीन। सही जागृति में ये सब बहुत सरल हो जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक नया काम आप सबों के जीवन में आरंभ किया है। इसे लेकर आगे जाना है और बहुतों को पहुंचाना है। जो आपने पाया है वो आप तक सीमित नहीं है, वो ये पीढ़ी, उससे अगले, उससे अगले, उससे अगले तक परमेश्वर ने आपको सौंपा है। जब एक बाल्टी के अंदर अगर गंदा पानी हो और उस टोंटी को खोल दिया जाए और उसमें उस जल को चलने दें, तो 2 घंटे के बाद जब आप वापिस आओगे वो काला पानी नहीं, वो शुद्ध हो चुका है, वो बिल्कुल साफ मिलेगा। पवित्र परमेश्वर की आत्मा में यही होता है। उसकी आत्मा की उपस्थिति में एक और बार फिर से बोलता हूं मैं, एक विषय, आप जिस स्थान पर बैठे हैं इसके कण कण में विश्वास के आत्मा का प्रमाण है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं। ये समय वो है जब दिल्ली सोई हुई है और आपके साथ क्या समस्या कि आप सो नहीं पा रहे हैं। अपने पड़ोसी से कह दिए केवल पवित्र आत्मा ही कर सकता है। यहां बैठे कितनों को नींद प्यारी है? जरा सही बताएं, हाथ उठाएं। बाकियों को किसी को नींद प्यारी नहीं है? जब उसका पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसके उस बहाव में हम आते हैं, उस वक्त जितना कुछ स्वाभाविक है वो अस्वाभाविक हो जाता है। आमीन। मनुष्य ने जो ईश्वरत्व का भाग खोया, जब सर्व सृष्टि के स्वामी का आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, मेरे साथ बोलिए पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, जब वो आत्मा हमारे आत्मा से जुड़ता है, उसकी समानता और स्वरूपता में हम आ जाते हैं। केवल इस बात को हमें अपने मन को समझाना, बस इतना ही है, लेकिन उसकी सामर्थ्य है कि मन के सब गढ़ों को उड़ा देता है। आमीन। सो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसे प्रभु को धन्यवाद देंगे। वो एक नाम जिसमें सब कुछ है, जिसमें सब कुछ है, जिसमें सब कुछ है। आमीन। हालेलुया। वो नाम आप में होकर जितने गढ़ हैं, जितने भी झूठ के, भरमाने वाले की, जो मनुष्य को अपने रचने वाले के सत्य से अलग करता है, वो सारे विषय ढह जाते हैं। आमीन।
अपने हाथों को उठाएं, बोले मैं परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में स्वर्ग के ईश्वरीय सारे सत्य को अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। प्रभु यीशु, आपका वचन मेरे मुंह में, मेरे हृदय में, आपके बोल, आपके वचन जो मेरे मुंह में है, उसमें वही सामर्थ्य है, वो वैसे ही सामर्थ्य हैं जैसे स्वयं मेरे सृष्टिकर्ता के मुंह में है। प्रभु यीशु, मैं सारी महिमा आपको अर्पित करता हूं। ये जीवन आपका है, आपके आत्मा को आपने मेरे जीवन में उंडेला है और मैं आपका गवाह। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। अपने हाथों को ऊपर उठाएं। परमेश्वर पिता, आपका स्पर्श आपने इन्हें दे दिया, आपने अपनी सामर्थ को, अपने अनुग्रह को इनके जीवन में उंडेला है। ये बहुतों के लिए बड़े भारी आशीष की अवस्था है। ये बहुतों के लिए मार्गदर्शन वाले होंगे। ये बहुतों के लिए ईश्वरीय मार्गों में मार्गदर्शन देने वाले होंगे। ये बहुतों के मन की आंखों को प्रकाशमान करने वाले होंगे। ये सब आपके बल में, प्रभु यीशु आपके नाम में और आपके आत्मा के द्वारा होने पाएगा। बोलो प्रभु यीशु के जय। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन और उसके भविष्यद्वक्ता के वचन पर विश्वास करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जिस स्थान पर हैं वहाँ से हम उठकर एक पूर्ति के, एक परिपूर्णता के स्थान में ना पहुँच जाएं। आमीन। परमेश्वर के वाणी को जब हम कान देते हैं और अपने जीवन के द्वारा उसको कारगर होने के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं, फिर उसके बाद परमेश्वर नियंत्रण ले लेता है और वो आपके द्वारा अपनी इच्छा को पूरा करता है। आप में से कितने हैं जो समझते हैं मैं परमेश्वर का मुंह हूं? हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को, जब आप इन मुंह से आप घोषित करते हैं, वो वही कार्य करता है जैसे हम वचन में पढ़ते, उसने कहा उजियाला हो जाए तो उजियाला हो गया। आमीन। एक बड़े बदलाव के एक अवस्था में हम सब खड़े हैं। बस ये समझ लीजिए एक कदम और हम कुछ अजूबा देखने जा रहे हैं। आमीन। जो हम सोचते थे आज तक असंभव है, उस संभवता की अवस्था में आप प्रवेश कर रहे हैं। उन दृष्टि से, उन आंखों से आप देखें। ये आज 12 बजे के बाद, 3 बजे के बाद कुछ बदल गया है, कुछ बदल गया है। कुछ अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर जो कुछ करना चाह रहे थे वो प्रभु ने कर दिया है। अब समय आ गया है कि जो हमारे छोटे छोटे विषय हैं, जो अपने विषयों को लेकर हम परमेश्वर के सामने आते हैं, प्रभु मेरा ये, प्रभु मेरा ये, प्रभु मेरा ये, उसका समय समाप्त हो चुका है। उसके लिए अब आपको प्रार्थना की विनती की आवश्यकता नहीं है। अब से आपकी दृष्टि है स्वर्ग की ओर। हे प्रभु, आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं मैं करूं। वो प्रार्थना में हर एक विषय में एक बदलावट आ रहा है। जैसे प्रभु के दास ने बोला, 24 घंटे जो पवित्र आत्मा के साथ हम चलते हैं वो लिखने की। मेरे प्रियो, एक वास्तविक कहानी है, वो आपकी जीवन की कहानी बनने जा रही है।
आप एक बहुत बड़े बदलाव की अवस्था के सामने खड़े हैं। आप इस विषय को अपनी आंखों से देखेंगे। हर एक विषय के अंदर आपके अपने व्यक्ति के जीवन से आरंभ होकर जिसे आप छुएंगे वहां तक आप देखने जा रहे हैं। आमीन। मेरे साथ बोलिए, असंभव को संभव करने वाला कौन सा नाम है? साधारण जो असाधारण बना दे वो कौन सा नाम है? जो हर द्वार खोल दे उसका नाम यीशु। ये वो नाम है जिसके आगे कुछ भी रुक नहीं सकता। ये वो नाम है जो सारे बहावों को उत्पन्न कर देता है। और तो और बंद बुद्धियां खुल जाती हैं। जो आंखें होते हुए देख नहीं पाते उन आंखों से आप देखना शुरू करेंगे। एक ऐसे आयाम में आप खड़े हैं जो इस संसार के लोग नहीं देख सकते, लेकिन आप स्पष्ट देखने जा रहे हैं। आमीन। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के इस दिवस के लिए, आज के इस अवसर के लिए, इस स्थान के लिए। जो परमेश्वर के दास और भविष्यवक्ता बाहर से आए, वो जो यहाँ पर FOLJ चर्च के ऊपर जिस प्रेरित को परमेश्वर ने रखा, हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं। ये स्थान, ये सारा दृश्य जो हम देखते हैं वो एक व्यक्ति के उस आज्ञाकारिता और उस नाम को थाम लेने का एक दृश्य हम देख रहे हैं। अगर ऐसा है और प्रभु यीशु की गवाही अगर भविष्यवाणी की आत्मा है तो यही चित्र आप अपने विषय में देख सकते हैं। आमीन। कितने लोग कहते हैं ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। बोलो प्रभु यीशु के। प्रभु आपको आशीष दे। बोलो यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, यीशु अंधकारों में हर विरोधी पे, यीशु मेरे घर में, मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, यीशु अंधकारों में हर विरोधी पे, यीशु मेरे घर में, मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, आके समा। तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, आके समा। Thank you, Jesus. हर एक अधिकारों के ऊपर, हर एक हाकिमों के ऊपर, हर एक सिंहासनों के ऊपर, हर एक की प्रभुताओं के ऊपर, बुलाया हुआ हर एक नामों के ऊपर सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंचा नाम यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। अब इस सेशन की आखिरी सेशंस में हम आए हैं। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह
जब लास्ट में देता है सबसे उत्तम देता है। तो अभी तक आप इंतजार कर रहे थे उम्मीद के साथ, एक प्यास और भूख के साथ, तो आप किसी हालात में निराशा के साथ नहीं जा सकता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा में भर रहा है और प्रभु की सामर्थ्य अभिषिक्त लोग आके सेशंस में इम्पार्टेशन प्रेयर के लिए आएंगे और पवित्र आत्मा हमारे बीच में अल्प तरीके से कार्य करने जा रहा है। मैंने एक बात देखा है, पूरा इंडिया में बहुत सारे चर्चेस में यात्रा किया है, जितना दिल्ली वाला नाच कर आराधना करता है वैसे कोई और नहीं करता है। हालेलुया, बिकॉज वी नो हाउ टू सेलिब्रेट जीसस, क्योंकि हमें यीशु मसीह को सेलिब्रेट करना आता है। सुसमाचार में लिखा है यीशु जोर से रोया, लेकिन कोलोसी के पत्र 2:14 में लिखा है यीशु मसीह क्रूस पर जय जयकार को ध्वनि सुनाया। आमेन, जय जयकार का ध्वनि सुनाया। शैतान के सारे हथियार को नीचे रुकवाया, शैतान को खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाया और जय जयकार का ध्वनि सुनाया। और बाइबल में लिखा है मसीह में हर जगह हर समय हमें जय का उत्सव में लिए फिरने वाला परमेश्वर को धन्यवाद। और बाइबल में लिखा है इन सारे बातों में हम यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया, ऐसे तो हम यीशु मसीह के क्रूस की जय की उत्सव को थोड़ा समय मनाने जा रहा है, हम सेलिब्रेट करने जा रहा है। सब तैयार है? दिल्ली वाला सब तैयार है? हम यीशु मसीह की आराधना करेंगे जो सारे नामों से सबसे ऊंचा नाम है। हालेलुया, उसके समान कोई भी नहीं है, उसके जैसा कोई भी नहीं है, जो था जो है जो आने वाला है, आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, अल्पयुक्ति करने वाला अनादिकाल का प्रभु। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उसके समान कोई भी नहीं है। तो हम थोड़े समय परमेश्वर की आराधना करने जा रहा है, एक रेवलेशन के साथ, एक प्रकाशन के साथ, एक प्रोफेटिकल वर्शिप हम करने जा रहा है। और इस समय परमेश्वर की अद्भुत कार्य हमारे पूरा देश में हालेलुया फैलने जा रहा है। आमेन। उसके बाद प्रभु की सामर्थ्य अभिषिक्त लोग आएंगे, हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, प्रोफेटिकल शब्दों को हमारे लिए बोलेंगे और इंपार्टेशन प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूं अलौकिक बातें होने जा रहा है। आज से लेकर हमारा जीवन साधारण नहीं रहेगा, असाधारण रहेगा, अलौकिक रहेगा, अद्भुत रहेगा। यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलने पाए। हालेलुया।